लकी भास्कर दिमाग को झकझोर देने वाली फिल्म है। इसकी अनप्रेडिक्टेबल कहानी, दुलकर सलमान की दमदार एक्टिंग और ट्विस्ट इसे 2024 की बेस्ट ओटीटी रिलीज बनाते हैं। लकी भास्कर कोई आम कहानी नहीं है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी चालाकी और दिमाग के बल पर खुद को एक पावरफुल इंसान के रूप में साबित किया। हर्षद मेहता के दौर की ये कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। लकी भास्कर मूवी में भास्कर कुमार, जो मुंबई शहर में अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू करता है, जहां भास्कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा बेटा है जिनका उनके दोस्तों ने बहुत सारे पैसे ठगे थे। तब से भास्कर अपनी पत्नी, बेटे, पिता, बहन और भाई के साथ मिडिल क्लास जीवन जी रहे हैं। वह एक शानदार जीवन जीने की आशा रखता था जहां वो दुनिया की हर चीज खरीद सके। कहानी 1992 में शुरू हुई जब मगध बैंक के एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर भास्कर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ये जांच करना चाहती थी कि मुंबई ब्रांच में एजीएम बनने के बाद से 6 महीने की अवधि में उन्होंने कितनी धनराशि अर्जित की है। सीबीआई अधिकारी लक्ष्मण राव उसके बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम पाकर हैरान और वे इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए क्यूरियस हो गए। भास्कर की जीवन कहानी को फ्लैशबैक के माध्यम से समझाया गया। भास्कर मगध बैंक में कैशियर के रूप में अपनी नौकरी शुरू की और ब्रांच के असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बनने की आशा की थी। जब उसके कॉलीग को प्रमोशन मिली तो भास्कर की उम्मीदें टूट गई। लगभग उसी समय एंटनी नामक एक अवैध इलेक्ट्रॉनिक्स सेलर ने बैंक से लोन के लिए भास्कर और उसके सबसे अच्छे दोस्त चपरासी सांबा से संपर्क किया था। ये लोन कस्टम्स ऑफिसर को अपना सामान छुड़ाने के लिए रिश्वत देने के लिए जरूरी था। शुरुआत में बैंक के नियमों के कारण भास्कर और सांबा ऋण देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि चूंकि भास्कर को ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिली थी, अपने बैंक से पैसा वापस पाने के लिए भास्कर ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया और एंटनी को जितनी रकम चाहिए थी उसे चुरा लिया और उस एंटनी से इलेक्ट्रॉनिक सामान को अवैध रूप से बेचकर होने वाले लाभ में हिस्सा मांगा। प्रॉफिट पाकर भास्कर डाउट से बचने के लिए बैंक की तिजोरी से चुराई गई राशि को वापस रख देता था। यह अवैध धन कमाने का धंधा कुछ समय तक चलता रहा, जब तक कि एंटनी अपने बेटे के पास रहने के लिए अमेरिका नहीं चले गया। इसके तुरंत बाद भास्कर के बॉस और उनके 2 सहकर्मियों को बैंक के पैसे की हेराफेरी और रिश्वत लेने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। भास्कर को उसके बैंक अधिकारियों या पुलिस द्वारा कभी भी उस अपराध के लिए नहीं पकड़ा गया जो उसने उनकी नाक के नीचे किया था। भास्कर यह जानकर वंडर हुआ कि उसे एजीएम के पद पर प्रमोटेड किया गया, जबकि बैंक के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपने पद का लाभ उठाने के कारण जेल में डाल दिया गया था। भास्कर को बेदाग माना गया और उसे खुद को साबित करने का मौका दिया गया। भास्कर को उसके अधिकारियों ने हर्षा मेहरा का ध्यान रखने को कहा क्योंकि वो बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक था। हर्षा मेहरा और उसकी फर्म ग्रो हाई का रिप्रेजेंट करने वाले सूरज ने कटारी बैंक की एक बैंक रसीद के साथ भास्कर से संपर्क किया। भास्कर ने बैंक रसीद को मंजूरी दे दी, लेकिन हर्ष मेहरा के खाते में मिली धनराशि देखकर वह हैरान रह गया और ग्रो हाई के खाते में भी डिस्क्रिपेंसीज पाई। भास्कर को पता चला कि बैंक का पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा था और बैंक रसीदों के शामिल होने पर प्राप्त पैसों को बैंक के खाते में वापस दे दिया गया था। बैंक रसीदों के आदान प्रदान से प्राप्त धनराशि को बही खाते के रखरखाव के लिए बैंक को वापस दे दिया गया। भास्कर को ये भी पता चला कि कटारी बैंक के एजीएम ने आरबीआई के नियमों को तोड़ने के लिए हर्ष मेहरा से रिश्वत ली थी। भास्कर ने इस व्यवस्था से कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। भास्कर ने सूरज से प्रॉफिट का 1% मांगा और एक्सेसिव स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स मांगी जिससे उसे लाभ हो सके। उसने ग्रो हाई से प्राप्त काले धन को लॉटरी टिकट खरीदने के बाद लॉटरी रिजल्ट में हेराफेरी करके सफेद कर लिया। भास्कर की योजना काम कर रही थी और उसने इस प्लान से बहुत पैसा कमाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया ट्विस्ट। कटारी बैंक के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने 9 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक रसीदों पर कभी सिग्नेचर नहीं किए, जिससे भास्कर हैरान रह गया। दोनों को एहसास हुआ कि अनगिनत नकली बैंक रसीदें सर्कुलेशन में थी और उन्होंने एक बड़े फाइनेंशियल घोटाले का पर्दाफाश किया था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता था। कटारी बैंक के मैनेजर की स्ट्रोक से लगभग तुरंत ही मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि यदि घोटाला उजागर हो गया तो उनका नाम भी घोटाले में आ जाएगा। उनकी मृत्यु ने हर्ष मेहरा और उनके पैसे कमाने के तरीके के प्रति भास्कर का नजरिया बदल दिया। भास्कर ने हर्ष मेहरा की फर्जी बैंक रसीदें डिसमिस्ड करनी शुरू कर दी और सूरज से अपने बॉस द्वारा जमा किए गए कर्ज को चुकाने को कहा। कटारी बैंक के मैनेजर की मौत ने भास्कर को बहुत प्रभावित किया और वो सूरज के साथ अपने संबंधों पर विचार करने लगा।
सूरज ने भास्कर के बॉस को बैंक रसीदें स्वीकार करने की अपनी अनएक्सेप्टेंस के बारे में बताया। भास्कर को जल्द ही पता चल गया कि उसके बॉस और मगध बैंक के चेयरमैन भी इस घोटाले में शामिल थे और वे भी पैसा कमाना चाहते थे। बैंक रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने पर भास्कर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि उसने लोगों की लाशों पर बने घोटाले में फंसने से इनकार कर दिया था। भास्कर के पास अभी भी कुछ बचा था और उसने उसी के अनुसार जीने का फैसला किया। लकी भास्कर 1992 में वापस चला जाता है, जब सीबीआई ग्रो हाई कंसल्टेंसी के हर्ष मेहरा और सूरज की सहायता करने में भास्कर की भूमिका पर सवाल उठा रही थी। भास्कर को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सीबीआई की छापेमारी उसको फंसाने के लिए की गई थी। भास्कर अपने खाते से कटी धनराशि का उपयोग करके अपने परिवार के साथ अमेरिका चला जाता है। अपने पुराने मित्र एंटनी की मदद से वह अपने परिवार को अपमानित न करने और उन्हें जीवन भर की शर्मिंदगी से बचाने के लिए भास्कर ने भारी मात्रा में पूंजी निवेश करके अमेरिकी वीजा प्राप्त किया, जिससे उसे अपने नाम पर एक होटल खरीदना था। उस समय के नियमों के अनुसार ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का ये सबसे तेज तरीका था और एक्सट्रेडिशन से बचने के लिए उन्हें इसे लेकर अमेरिका जाना पड़ा। आरबीआई द्वारा कार्यालय पर छापे के बाद जब मगध बैंक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो हर्ष मेहरा के धोखाधड़ी में उनकी भूमिका का तुरंत पता चल गया। बॉस अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इगोइस्टिक थे और उन्हें उम्मीद थी कि भास्कर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भास्कर भी इस अपराध में शामिल था और वह खुद भी अच्छा इंसान नहीं था। अपने लालच से बाहर आने के लिए उसे एक साथी की मौत का सामना करना पड़ा। ये लॉस ऑफ लाइफ थी जिसने भास्कर के जीवन को बदल दिया और अब जब वो अमेरिका में बस गया था तो उसे एक ईमानदार नागरिक के रूप में जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भास्कर के पूर्व बॉस को एहसास हो गया कि उसने अधिकारियों की नजरों से बचने के लिए एक बहुत ही सावधानीपूर्वक जाल बिछाया था और घोटाला उजागर होने से बहुत पहले ही वह देश छोड़कर भाग गया। भास्कर ने ऐसा अपने परिवार के लिए किया क्योंकि वह अपने पिता और पत्नी को शर्मिंदा होते नहीं देख सकता था। विदेश में नया व्यवसाय शुरू करना एक अच्छा तरीका था और वह ऐसा करने में सफल भी रहा। भास्कर बोस्टन में अपने द्वारा खरीदे गए होटल के मालिक के रूप में रह रहा है और अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में रह रहा है। भास्कर ने अपने और अपनी पत्नी सुमति के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लिया। यह उनकी सफलता और सही तरीके से पैसा कमाने के उनके प्रयास का भी संकेत था। भास्कर की पत्नी को संभवतः पता था कि बंबई में कुछ गलत हो गया है, जिसके कारण उन्हें दूसरे देश में जाना पड़ा। भास्कर बहुत चतुर था और कुछ हद तक भाग्य भी उसके पक्ष में था, क्योंकि भास्कर को पता था कि कब खेल में घुसना है और कब बाहर निकलना है। तो क्या उन्हें फिल्म देख ली? अगर हाँ तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, या ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। नए हो तो चैनल का लाल बटन दबा दीजिए।